क्या इस विश्व नाटक की फिल्म अभी शूट हो रही है या पहले से ही शूट हुई है? क्या इस विश्व नाटक की फिल्म अभी शूट हो रही है या पहले से ही शूट हुई है? पहले से ही शूट हुई है। अब हम इसका मंथन करेंगे। भूमिका में क्या आता है कि ये प्रश्न कई आत्माओं के मन में आता है कि क्या ये विश्व नाटक पहले से ही शूट हो चुका है या अभी इसकी शूटिंग चल रही है। यदि पहले से शूट हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, और यदि अभी हो रहा है तो हम क्या करना चाहिए। आइए इस गूढ़ रहस्य को समझते हैं। नंबर 1, यह नाटक पहले से शूट हुआ है या अभी हो रहा है? पहला प्रश्न है ये। अनादि अविनाशी शूटिंग है ये शूटिंग अनादि और अविनाशी है। इसका हम आदि नहीं बता सकते, इसका हम अंत भी नहीं बता सकते। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया, वेदों में क्या लिखा गया? नेति नेति। अनादि के लिए भी नेति और अविनाशी के लिए भी नेति, क्योंकि इधर का भी नहीं पता छोर कौन सा है और इधर का भी नहीं पता कि किनारा कौन सा है। दोनों साइड के किनारे नहीं पता, इसलिए अनादि के लिए भी नेति और अनंत के लिए भी नेति। इस विश्व नाटक को शूटिंग, इस विश्व नाटक की शूटिंग अनादि अविनाशी है, अर्थात ये ना कभी शुरू हुआ और ना ही कभी समाप्त होगा। ये नाटक सटीक रूप से हर कल्प में दोहराया जाता है। सटीक रूप से मतलब एक्यूरेट। हर आत्मा का पार्ट पूर्व निर्धारित है और इसे कोई बदल नहीं सकता। हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है और वो रिकॉर्डिंग इतनी एक्यूरेट है जो ड्रामा और रिकॉर्डिंग का आपस में बहुत गहरा संबंध है। और इस रिकॉर्डिंग को ना तो हम आत्मा स्वयं बदल सकती हैं और ना इसे परमात्मा बदल सकता है। कोई भी इसे बदल नहीं सकता। नेक्स्ट टॉपिक इसका दिया है, हर क्षण शूटिंग कैसे हो रही है। हर क्षण क्या हो रही है? शूटिंग हो रही है। और कैसे हो रही है? हालांकि ये नाटक पहले से शूट हो चुका है, लेकिन आत्मा को इसकी स्पष्ट नहीं समझ नहीं है। आत्मा को इसकी स्पष्ट समझ नहीं है। आत्मा हर क्षण अपने कर्म कर रही है जो इस नाटक का हिस्सा बनते जाते हैं। इसको हम समझेंगे। ये बात, ये टॉपिक क्यों लिया गया है, ये पॉइंट क्यों लिया गया है, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा जो पिछले कल्प में आपने शूटिंग की थी वो अब प्ले हो रही है, और जो आप प्ले कर रहे हैं उसकी शूटिंग हो रही है। इसलिए ये मास्टर कॉपी रहती है। मास्टर कॉपी समझते हैं? मास्टर कॉपी जानते हैं सभी? कोई बताए? उस कॉपी से अनेक कॉपी बन सकती है। हाँ, मास्टर कॉपी मतलब एक ऐसी रिकॉर्डिंग की टेप होती थी जो दुकानदार के पास रहती थी। वो अच्छी क्वालिटी की टेप होती थी और उस पे वो रिकॉर्ड रहता था, और जो कोई आता था उससे वो उसको रिकॉर्डिंग करके देते थे। बाकी हल्की क्वालिटी की कैसेट होती थी उसमें वो रिकॉर्ड करके दे देते थे। वो फिर मतलब 6 महीने साल चलती थी। जितना ज्यादा उसको चलाया तो फिर धीरे धीरे वो टेप खराब हो जाती थी और फिर वो गाने दोबारा भरवाने जाते थे। तो मतलब मैं समझ, मास्टर कॉपी मीन्स जो अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती है। तो ये मास्टर को बाबा कहते कि ये मास्टर रहता है। यदि आत्मा एक ऐसी सीडी हो या एक ऐसी टेप हो जिसमें रिकॉर्डिंग की गई और वही चलती रहे तो धीरे धीरे वो घिस तो जाएगी ना। पर तो ये कभी घिसती नहीं है, ये कभी घिसती नहीं है। ये पिछला प्ले हो रहा है और अगली शूटिंग हो रही, वही शूटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है।
पिछला प्ले हो रहा है और नई रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए ये घिसती नहीं है, ये मास्टर कॉपी रहती है। जिसको बाबा ने कहा बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। जो पिछली बार बनी हुई थी वही अब बन रही है, जो पिछली बार रिकॉर्डिंग हुई थी अब वो प्ले हो रही है और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये नाटक क्रम और उसके फल पर आधारित है, कर्म और उसके फल पर। जो भी हम क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया ऑटोमेटिक मिलेगी। जो हमने मॉडल देखा हुआ है उस मॉडल को हम देख सकते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा बराबर होती है, इसी नियम पर बना हुआ है ये सारा खेल। जा एक बार ये दिया और हमने पिछला बराबर किया, अगला ले लिया, पिछला बराबर किया, अगला ले लिया, तो इस प्रकार से हम चलते रहते हैं। नाटक कर्म उसके फल पर आधारित है, इसलिए हर क्षण आत्मा को अपने कर्मों पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 2, यदि ये पहले से ही शूट हुआ है तो अभी हमारा क्या कर्तव्य, अब हम क्या करें? यदि पहले से ये शूट हुआ ही है, अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? अपने पार्ट की पहचान करें। क्या करें? अपने पार्ट की पहचान करें। हमें समझना होगा कि हम इस नाटक में कौन है, हमारा वास्तविक पार्ट क्या है, वास्तविक पार्ट हमारा क्या है। हमारे संस्कार और कर्म इस बात को दर्शाते हैं कि हम कौन सा पार्ट बजा रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये नाटक पहले से तय है, इसलिए हमें यह समझकर श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। ये ज्ञान हमें सही मार्गदर्शन देता है कि हम अपने कार्यों को श्रेष्ठ बना सके। हमें अपने पाठ पर ध्यान क्यों देना चाहिए? सही कर्तव्य निभाने से आनंद की अनुभूति होती है। यहां हम एक पॉइंट और पीछे जोड़ सकते हैं, यहां पर जो मिस हो गया है वो ये कि हमें नहीं मालूम कि हमने वर्तमान में क्या किया था, परंतु आप परमात्मा के डायरेक्शन पर यदि हम श्रेष्ठ कर्म कर देते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है कि हमने भूतकाल में भी, पिछले कल्प में भी ये श्रेष्ठ कर्म किया था और अब कर दिया है और हर कल्प करेंगे, और हर कल्प करेंगे। तो इसलिए हम हर वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करते रहें, परमात्मा डायरेक्शन पर कर्म करते रहें, हमारा वर्तमान बेस्ट हो जाएगा तो भविष्य में भी हम बेस्ट करेंगे। हम बैठ नहीं जाए ये सोच करके कि किया होगा तो हो जाएगा, नहीं, हमने करना है। सही कर्तव्य निभाने से आनंद की अनुभूति होती है। यदि हम अपने पाठ को सही रीति से निभाते हैं तो हमें इस नाटक का वास्तविक आनंद मिलेगा। हम यदि अपने कर्मों को सही ज्ञान होना चाहिए ताकि हम हर परिस्थिति में श्रेष्ठ कर्म कर सके। परम कर्तव्य आत्म ज्ञान और योग। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर और ईश्वर से योग लगाकर हम अपने पाठ को श्रेष्ठ बना सकते। इसका मतलब समझ में आया है? ईश्वर से योग लगाकर हम अपने पाठ को श्रेष्ठ बना सकते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर हम अपने पाठ को श्रेष्ठ बना सकते हैं। पहले से श्रेष्ठ बना सकते हैं या वैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं? से बना के ये प्रूव कर देंगे कि हमने कल पहले भी बनाया था। हाँ, बाकी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये हमने बुद्धि में रखना है, हम परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि हमने ईश्वर से योग लगाकर अपने पाठ से श्रेष्ठ कर्म किया
तो ये निश्चित हो जाएगा कि 5000 साल पहले भी किया था, अब भी कर दिया, और हर 5000 साल बाद हम ये कर्म श्रेष्ठ करते ही रहेंगे। हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मा रूप में अविनाशी हैं और ये नाटक भी अविनाशी है। हम आत्मा रूप में अविनाशी हैं, ये नाटक भी अविनाशी है। निष्कर्ष निकलता है इस विश्व नाटक की शूटिंग अनादि अविनाशी है, फिर भी हर क्षण ये नाटक चल रहा है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अपने पार्ट को सही रीति से निभाना चाहिए। यह हमारा परम कर्तव्य है, जिससे हम अपने जीवन का वास्तविक आनंद ले सके। और कुछ रहा हो तो बोलो। अच्छा, हाँ जी, हाँ बोलो। इसे साक्षी दृष्टा कह सकते हैं क्या? किसे? ये जो अवस्था है जो अभी बताई बाबा ने, तो ये अवस्था में टिकने के वास्ते समझो साक्षी दृष्टा कह सकते हैं। अपने पार्ट को सही रीति निभाना चाहिए, यह हमारा परम कर्तव्य है, जिससे हम अपने जीवन का वास्तविक आनंद ले सके। क्योंकि हम कर्म श्रेष्ठ करेंगे तो हमें उससे आनंद की अनुभूति होगी। अपने भाई जी, अपने कर्मों को अगर हम साक्षी दृष्टा होकर ध्यान से देखें तब ये देखना अलग चीज है। देखो, देखना अलग चीज है। देखने का मतलब होता है हम बाबा के डायरेक्शन पर कर्म को चेक कर रहे हैं। हाँ, वही बोल रहा पर हूँ। तो हम बाबा के, बदलना, हाँ जी, देखना फिर बदलना तो फिर हो पाएगा। देखेंगे ही नहीं तो फिर बदल नहीं पाएगा। अब यहाँ तो बाबा के डायरेक्शन पर हमको कर्म करना है। साक्षी दृष्टा हम दूसरों के लिए होते हैं, हम अपने लिए नहीं होते। अपने आप को हम अंतर्मुखी कहते हैं, दूसरों को साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं। स्वयं के लिए तो हमें अंदर जाना पड़ेगा, अपने आप को माइन्यूटली चेक करना पड़ेगा। उसको साक्षी होके कहेगी कि साक्षी दृष्टा नहीं, साक्षी होकर के केवल और केवल अंतर्मुखी को साक्षी नहीं कहेंगे। साक्षी है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो तो भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, आप खराब कर रहे हो तो भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। दुनिया के और लोग मिलते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुझे किसी के पार्ट में कोई आकर्षण नहीं, किसी प्रकार की फीलिंग नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। वो है साक्षी दृष्टा। चोरी कर रहा है तो उसका पार्ट है, मर्डर कर रहा है वो उसका पार्ट है, लूट रहा है वो उसका पार्ट है, धोखा दे रहा है वो उसका पार्ट है, कुछ और अच्छा कर रहा है तो भी उसका पार्ट। भाई इंटरफेयर करने की उसके लिए होता है साक्षी दृष्टा। हाँ जी भाई जी, हम बोल रहे हैं कि एक साक्षी दृष्टा का एग्जाम्पल जो कलयुग में सीसीटीवी कैमरा बोल सकते हैं हम लोग साक्षी दृष्टा। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सीसीटीवी कैमरा है। कोई रिएक्ट नहीं करता है, वो कोई रिएक्ट नहीं करता। मतलब साक्षी दृष्टा बुद्धि में रखना हम दूसरे के लिए है और अपने लिए हम अंतर्मुखी हैं। और अंतर्मुखी का मतलब होता है बाबा की डायरेक्शन पर अपने आप को चेक करना और जो कमियां हो उनको निकालना। साक्षी दृष्टा कमियां नहीं निकालेगा, साक्षी दृष्टा उसको रोकेगा नहीं कि तुम क्यों कर रहे हो। अंतर क्लियर हुआ? जो पहले कल्प में किया था, गए कल्प में किया था, वही कर रहे हैं बाबा की याद में, तो उसको सुधार ला रहे हैं ना, कर्म में सुधार ला के कर रहे हैं। भाई जी, हम जब मुझे समझ में नहीं आया, बाबा की श्रीमत पर हम काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अब उसको हम क्या सुधार तो तब होगा कि पिछली बार हमने किया था उससे हम चेंज कर दें। हम उसे चेंज कर नहीं सकते, चेंज तो नहीं कर सकते, चेंज कर नहीं सकते। चेंज करें तो सुधार आए। पहले हमने जो है ना 1 इंच तक काम किया था, अब हमने 1.25 इंच काम कर दिया।
भाई जी फिर हर कर्म में हम राज्य खुशी इस भावना से करें क्या? हाँ, समझे नहीं? राजी खुशी अलग चीज है। जी पास्ट को मतलब भाई जी का कहना होगा, हमको लगता है कि पास्ट में देख समझ के, मतलब जो 1 सेकंड पहले हमने जो बिताया उस कर्म को मतलब साक्षी होकर देखें और देख के अपने आप में सुधार लाके फिर आगे। तो भाई जी विषय भाई ही जी का कहना यहाँ अंतर्मुखी। बहन जी हाँ, यहाँ अंतर्मुखी विषय होके इसको बोले। इसकी जरूरत ही नहीं ना, ये इसका विषय नहीं है। यहाँ इस टॉपिक से रिलेशन नहीं है इसका। इस टॉपिक में कोई साक्षी की बात नहीं है, इसमें सिर्फ अंतर्मुखी होना है, वो चेक हाँ, करना है बस। अंतर्मुखी इसको साक्षी बोले। का जी, विषय जी, भाई अलग जी, है, समझ गए। वो टॉपिक ही अलग है। उसको हम यहाँ पर जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश नहीं करें। नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम ओम शांति। आज का पदम है कौन बनेगा पद्मा पदम पति। विषय है ये ड्रामा अच्छा है तो क्यों है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। ये ड्रामा अच्छा है तो क्यों है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। भूमिका में आएगा इस विश्व नाटक को देखने और समझने का हर आत्मा का अपना अलग दृष्टिकोण होता है। कुछ इसे सुंदर और अद्भुत मानते हैं तो कुछ इसे कठिनाइयों से भरा हुआ अनुभव करते हैं। परंतु इसका सही रहस्य क्या है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। ये ड्रामा अच्छा क्यों है। खेल की भावना से देखने का रहस्य। ये विश्व नाटक परम आनंद और रहस्यों से भरा हुआ है। ये विश्व नाटक परम आनंद और रहस्यों से भरा हुआ है। यदि इस खेल की भावना से देखा जाए, यदि इसे खेल की भावना से देखा जाए तो इसमें आनंद ही आनंद है। खेल हमेशा अच्छा होता है। खेलना तथा देखने वाले इसमें खुशी का ही अनुभव करते हैं। बना बनाया नाटक है ये पहले से निर्धारित और व्यवस्थित नाटक है जिसमें सभी आत्माओं को निश्चित पार्ट है। हर एक आत्मा का अपना पार्ट निश्चित है। सभी एक्टर्स अपने पात्र निभा रहे हैं, इसलिए किसी की भी निंदा नहीं की जा सकती, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। जब हम इसे खेल की दृष्टि से देखते हैं तो हम इसके आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यदि ये अच्छा नहीं लगता तो क्यों? अज्ञानता और माया का प्रभाव। क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर माया का प्रभाव है। जो आत्माएं इस नाटक को यथार्थ रहस्य को नहीं समझती, उन्हें ये नाटक कठिनाइयों से भरा हुआ लगता है। माया के प्रभाव के कारण आत्मा सुख दुख में उलझ जाती है और इसे संघर्षमय मान लेती है। जो आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाती है, उसे यह नाटक कभी कभी पीड़ादायक लग सकता है। कभी कभी पीड़ादायक लग सकता है।
हमारा सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? नाटक की महिमा को समझे कि नाटक की महिमा क्या है, गुण क्या है, विशेषताएं क्या है इसके अंदर। यह हमारा अपना नाटक है, हम सब इसके क्या हैं? एक्टर्स हैं। यदि हम नाटक को समझकर उसमें श्रेष्ठता को देखें तो हम खुश रह सकते हैं। कोई भी समझदार अभिनेता अपने नाटक की निंदा नहीं करता बल्कि उसकी प्रशंसा करता है। हम सारे एक्टर हैं ना। अन्य आत्माओं की सहायता करें। जो आत्माएं इस नाटक के रहस्य को नहीं समझ पाती उन्हें सही ज्ञान देकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हें माया के फंदे से छुड़ाने के लिए प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए कि ये नाटक सुंदर और परम आनंदमय है। सुंदर भी है और परम आनंदमय है। निष्कर्ष, ये विश्व नाटक सुंदर, रहस्यमय और आनंदमय है यदि इसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए। नकारात्मक अनुभव केवल अज्ञानता और माया के प्रभाव के कारण होता है। जब हम इसे खेल की भावना से देखते हैं तो इसके सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं और दूसरों को भी इस सत्य की ओर ले जा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो अपने इसी मोबाइल 9921310696 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।